Hello everyone, welcome to our radio OPJS Churu. This is Mithlesh Jain from Mugavli and I am going to speaking to you about the day which we celebrate on 4th December as International Cheetah Day. आज मैं आपको चीता के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। चीता शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द चित्रकाय से हुई है, जो हिंदी चीता के माध्यम से आई है, जिसका अर्थ होता है बहुरंगी शरीर वाला। बिल्ली के कुल में आने वाला चीता अपनी अद्भुत फुर्ती और रफ्तार के लिए पहचाना जाता है। यह एसिनोनिक्स प्रजाति के अंतर्गत रहने वाला एकमात्र जीवित सदस्य है, जो कि अपने पंजों की बनावट के कारण पहचाना जाता है। इस कारण यह इकलौता विडौल वंशी होता है, जिसके पंजे कभी बंद नहीं होते और इसकी वजह से इसकी पकड़ कमजोर रहती है। अतः यह वृक्षों में चढ़ नहीं सकता है, हालांकि अपनी फुर्ती के कारण नीची टहनियों में चला जाता है। जमीन पर रहने वाला यह सबसे तेज जानवर है, जो कि एक छोटी सी छलांग में 120 किलोमीटर तक की गति प्राप्त कर लेता है और 460 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है और मात्र 3 सेकंड के अंदर अपनी रफ्तार में 103 किलोमीटर प्रति घंटे का इजाफा कर लेता है, जो अधिकांश सुपर कार की रफ्तार से भी तेज है। अध्ययन से यह साबित हो चुका है कि धरती में रहने वाला चीता सबसे तेज रफ्तार वाला जानवर है। संरक्षण स्थिति के बारे में देखें तो चीता असुरक्षित जानवर है। आइए हम जानते हैं चीते का वैज्ञानिक वर्गीकरण। जगत जंतु संघ कशेरुकी, वर्ग स्तनपायी, गण मांसाहारी, कुल फलिडी, उपकुल फलिनी, वंश एसिनोनिक्स, जाति एजुवेटस और इसका द्विपद नाम एसिनोनिक्स जुवेटस है। चीते की प्रजातियों को ग्रीक शब्द में एसिनोनिक्स कहते हैं, जिसका अर्थ होता है न घूमने वाला पंजा। वहीं लातिन में इसकी जाति को जुवेटस कहते हैं, जिसका मतलब होता है अयाल, जो शायद शावकों की गर्दन में पाए जाने वाले बालों की वजह से पड़ा है। चीते में असामान्य रूप से विभिन्नता कम होती है। प्रजातियां, हालांकि कई स्रोतों से चीते की 6 या उससे अधिक प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन अधिकांश प्रजातियों के वर्गीकरण की अनसुलझी कहानी है। आज पूरी दुनिया में सिर्फ अफ्रीका में गिने चुने चीते बचे हैं। भारत समेत एशिया के कमोवेश हर देश में ये जानवर लुप्त हो चुका है। भारत में यह जानवर लुप्त होने के पीछे एक कहानी है, जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। छत्तीसगढ़ में एक जिला कोरिया है। यहाँ के राजा महाराज रामानुज प्रताप सिंह ने कुछ साल पहले एक चीता और 2 शावकों का शिकार किया। उन्होंने इसकी तस्वीरें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी को भेजी। तब राजा महाराजाओं के दिन थे और जंगली जानवरों का शिकार प्रतिष्ठा माना जाता था, लेकिन रामानुज प्रताप सिंह को भी यह पता नहीं था कि उनके शिकार का यह शौक एक पूरी नस्ल को खत्म करने वाला साबित होगा। अतः भारत में सन 1952 में भारत सरकार ने इसे विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया। चीताओं की आबादी खत्म होने के पीछे बहुत बड़ा कारण शिकार तो है ही, इसके अलावा वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जंगल में रहने वाला चीता शावक दूसरे शावकों का बहुत जल्दी शिकार बन जाता है। यही कारण है कि 95% चीता कम उम्र में ही गुजर जाते हैं। भारत में चीतों की न्यूनतम संख्या 1520 तथा अधिकतम संख्या 1909 होने का अनुमान है। पिछले कई वर्षों से विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत में 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने चीतों को फिर से बसाए जाने की योजना पर रोक लगा दी। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अफ्रीका से चीते लाने को हरी झंडी दिखा दी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले को देखने के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट में नामीबिया के चीता कंजर्वेशन फंड ने मदद की पेशकश की है। मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है। इससे पहले से ही टाइगर और लेपर्ड स्टेट का दर्जा मिल चुका है। इस साल नवंबर में दक्षिण अफ्रीका से 10 अफ्रीकी चीते भारत में लाने पर सहमति बन गई है। इसमें 5 नर व 5 मादा चीते हैं। इन चीतों को मध्य प्रदेश के चंबल नदी क्षेत्र में स्थित कोनो नेशनल राष्ट्रीय पार्क में रखा जाएगा। ये चीते एशियाई चीतों से अलग हैं। चीतों की तलाशी की योजना स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाई थी और अब इसे मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ा रही है। स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राजनीति के फैसले चीतों की रफ्तार से लिया करती थी और राजनीतिक दुश्मनों पर चीते की रफ्तार से ही वार किया करती थी। यहाँ बात कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी कही जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीते से संबंधित यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।